नमस्कार। क्या कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने का साहस कर सकेगी? और क्या सीनियर नेता भी लोकसभा चुनाव जिनमें जीत की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं, उसे लड़ने का साहस उठाएंगे? पता नहीं। लेकिन यदि कांग्रेस वर्षों से सत्ता सुख भोग रहे नेताओं को विपदा के समय दांव पर नहीं लगाएगी, तो क्या ये नेता कांग्रेस में सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए ही शामिल है? इस तरह का प्रश्न कांग्रेस के सामने पैदा हो गया है। कांग्रेस के नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री रह चुके गोविंद मेघवाल, हरेंद्र मिर्धा, गोविंद डोटासरा, नरेंद्र बुडानिया, ब्रजेंद्र ओला, महेश जोशी, लालचंद कटारिया, रघुवीर मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बद्रीराम जाखड़, पुखराज पाराशर, धर्मेंद्र राठौड़, रघु शर्मा, नमोनारायण मीणा, राजीव अरोड़ा, शांति धारीवाल, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, सीपी जोशी, मुरारीलाल मीणा जैसे नेता जो लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शासन के दौरान सत्ता सुख भोगते रहे हैं, क्या संकट के समय ये नेता कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में अपना योगदान देने को तैयार होंगे? पता नहीं। लेकिन यदि ये लोग कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में अपना योगदान देने को तैयार नहीं होंगे, तो क्या सिर्फ ये कांग्रेस में सत्ता सुख भोगने मात्र के लिए है? ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब कांग्रेस या कांग्रेस के ये वरिष्ठतम सत्ता सुख भोगी नेता ही बता सकते हैं। यदि हम बात करें जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो टोंक सचिन पायलट का क्षेत्र है, बीकानेर गोविंद मेघवाल, नागौर हरेंद्र मिर्धा, सीकर गोविंद डोटासरा, चूरू नरेंद्र बुडानिया, झुंझुनू ब्रजेंद्र ओला, जयपुर महेश जोशी, जयपुर लालचंद कटारिया या प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयपुर रघुवीर मीणा, बांसवाड़ा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पाली बद्रीराम जाखड़, जालोर पुखराज पाराशर, अजमेर धर्मेंद्र राठौड़ या रघु शर्मा, नमोनारायण मीणा, राजीव अरोड़ा, कोटा शांति धारीवाल, अलवर जितेंद्र सिंह, बाड़मेर हरीश चौधरी, भीलवाड़ा सीपी जोशी, दौसा मुरारीलाल मीणा जैसे नेता जो अपने आप को राजस्थान में वरिष्ठता के क्रम में मानते हैं, वे क्या कांग्रेस के हित के लिए, स्वयं हित के लिए नहीं, कांग्रेस के हित के लिए लोकसभा चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी में मोदी लहर को रोकने के लिए अपने आप को आगे करेंगे? पता नहीं। लेकिन करना चाहिए। कांग्रेस को इन नेताओं की वर्तमान समय में चुनावी मैदान में उतरने की सख्त आवश्यकता जताई जा रही है। और यदि ये सब नेता चुनाव के मैदान में
ये कहा जा सकता है कि वास्तव में कांग्रेस की सत्ता का दोहन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी कांग्रेस को पुनः स्थापित करने के लिए एक दर्द छिपा हुआ है। और यदि ये किनारा करते हैं तो ये समझना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नेता कांग्रेस में सिर्फ सत्ता का दोहन करने के लिए ही जमे हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि लालचंद कटारिया जो लगातार कांग्रेस में सत्ता सुख भोग रहे थे, 5 वर्ष लगातार राजस्थान की कैबिनेट में मंत्री थे, उन जैसे नेता झोटवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। कहीं ऐसा ही सोच तो अन्य वरिष्ठ नेताओं में नहीं है। और चर्चा तो लालचंद कटारिया की इससे अलग हटकर भी चल रही है कि वो कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरह के कांग्रेस में जो नेता हैं, जो सत्ता सुख तो भोगना चाहते हैं, लेकिन अपनी ओर से कांग्रेस को कुछ भी देना इनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या कांग्रेस के पास सत्ता सुख भोगने में माहिर हो चुके 25 व्यक्ति भी ऐसे नहीं हैं जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने आप को स्वतः ही आगे कर सके। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि कांग्रेस ऐसा कर सकने में सफल हो जाती है तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गत 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान में जो 25 की 25 सीट जीतने का इतिहास बना रही है, उसे कहीं न कहीं रोका तो जा सकता है, चाहे आंशिक ही सही। लेकिन यह तो कांग्रेस के चुनावी फैसलों पर निर्भर करेगा कि सत्ता सुख भोगने वाले नेता अपने आप को कांग्रेस को फिर से स्थापित करने के लिए अगवा करने को तैयार है या नहीं, और कांग्रेस हाईकमान इस बात में सक्षम है या नहीं कि वे इन सीनियर नेताओं को स्पष्ट निर्देश देकर लोकसभा के चुनावी दंगल में उतार सके। वैसे भी कांग्रेस के पास खोने को तो कुछ है नहीं, और यदि ये सीनियर नेता जो साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल करने में माहिर माने जाते हैं, इन्हें मैदान में उतारने से कांग्रेस अगर कुछ आंशिक सीटों पर भी कब्जा कर ले तो ये कांग्रेस के लिए न केवल बड़ी उपलब्धि के रूप में होगा, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेहिचक चुनावी वैतरणी में कांग्रेस को मात देती चली आ रही है, उस पे ब्रेक अवश्य लग सकता है।